हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का रुस्तम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रेकरिंग के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने रेकरिंग के पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग रेकरिंग को किस प्रकार आप एडिशन में के रूप में कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार सब्ट्रैक्शन के रूप में, किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन और किस प्रकार डिवाइड के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, 0.63 पर रेकरिंग प्लस 0.37 पर रेकरिंग। इसके लिए हम दो मेथड आपको बताएंगे और दोनों मेथड में आपका एक मेथड जो होगा, हम लोगों ने उस मेथड के बारे में पहले चर्चा किए थे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि जिस संख्या पर रेकरिंग रहता है, रेकरिंग को हटाने के लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 999, अगर 3 संख्या पर रेकरिंग है 999, इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप लोग को बताते हैं फर्स्ट मेथड के अनुसार, फर्स्ट मेथड में आपको बताएंगे कि 63 पर रेकरिंग है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ रखा है। 63 पर रेकरिंग है, यानी 63 अपॉन रेकरिंग डबल संख्या पर है तो 99 का प्रयोग, ठीक है। क्योंकि रेकरिंग को हटाने के लिए हम 9 का डिजिट लगाते हैं। प्लस तो प्लस 37 पर रेकरिंग है तो 37 अपॉन कितना 99, ठीक है फ्रेंड्स। डबल संख्या पर रेकरिंग है तो 99 का प्रयोग। 99 का एलसीएम निकालिए फ्रेंड्स, 99 का एलसीएम निकालिए फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 99। 99 से 99 आपका कट करके 1 हो जाएगा। 1 से आप 63 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 63 और प्लस कितना 37। इसको आप ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 100 अपॉन 99। अब देखिए फ्रेंड्स, 100 अपॉन 99, अब 99 से आप 100 में आप डिवाइड कर सकते हैं। 100 में कितना बार में लगाओगे फ्रेंड, एक बार में। यहाँ हो गया 99। 100 में से बताइए 99 जाएगा फ्रेंड्स, कितना बचेगा 1। इसके लिए बताइए पॉइंट बैठाएंगे तो 1 0। आपको पहले ही बताए थे कि अगर आप एक पॉइंट बैठाते हैं तो एक पॉइंट का मतलब आपके हाथ में एक ही 0 होगा। आपका क्षमता होगा कितना 0 तक, 1 0 तक। अब बताइए 99 से 10 तो यहाँ छोटा है, अभी भी हमको इसमें डिवाइड करना है, तो इसलिए हम 1 0 लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद आप 1 0 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो फिर कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में। 99 फिर आएगा 1, पॉइंट बैठा हुआ है तो आपका 1 0 तो हो गया, लेकिन छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए 1 0 का प्रयोग करेंगे तो 1 0 यहाँ भी आएगा। फिर उसी प्रकार से 1 बार में, यानी 99, फिर इसके बाद 1। अब बताइए फ्रेंड्स, फिर 0 लगाइएगा, फिर यहाँ 0 लगाइएगा तो 1 0 उतर जाएगा, फिर हो जाएगा 99, फिर कट करके कितना 1। ये देखिए प्रक्रिया आपका चलता रहेगा। तो इसको हम स्टॉप करने के लिए अब एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स कि 1.01010 इस प्रकार से आपका डिजिट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको इसको स्टॉप करने के लिए बताए थे कि 1 पॉइंट ऐसा संख्या कौन है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप बोलिएगा 0101। आगे भी 01 होता तो 01 आपका रिपीटेड संख्या है, तो 01 पे क्या कर सकते हैं आप, रेकरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ही सीखा था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं सेकंड मेथड के अनुसार। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड के अनुसार हम किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स 0.63 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, 63 पर रेकरिंग है, यानी 63 का डिजिट जो है आपका मतलब बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 63 पर रेकरिंग है, यानी 63 एक ऐसा संख्या है जो रिपीटेड संख्या, यानी 63 क्या होगा, बढ़ते चलेगा। यानी 0.63 का आपका यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 63। आप इसको जहाँ तक ले सकते हैं वहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पार्ट 1 में ही हमने देखा था। प्लस है तो चलिए प्लस भी देंगे। 0.37 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 37 एक यहाँ पर रिपीटेड संख्या होगा। तो 0.37 पर रेकरिंग है तो 37 ये आपका क्या होगा, इसको ऐड है तो ऐड कर सकते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, 7 3 10 का 0 हाथ में, 1 6 3 9 9 1 10 का 0 हाथ में, 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 और फिर हो जाएगा 1। अब बताइए फ्रेंड्स कि हम लोगों ने इसके पहले जो फर्स्ट मेथड सीखा था उसमें भी इस प्रकार का आंसर आया था। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, 1.01 यहाँ पे आपका कौन सा संख्या, रिपीटेड संख्या। यहाँ पे बोलिएगा आप कि 0 है, डबल 0 का प्रयोग है, आपको तो यहाँ नहीं चाहिए 01। अब बताइए फ्रेंड्स कि अगर इसको और हम लिखते तो यहाँ पर भी 1 आता,
यहाँ पर भी 1 आता। तो इसलिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1.010101 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1.01 पर रेकरिंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड से अच्छा आपको सेकेंड मेथड ही लगेगा। सेकेंड मेथड से आप क्वेश्चन को ईजिली तरीका से आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा एग्जाम्पल आपको देते हैं, चलिए देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इस प्रकार का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो चलिए उसको कैसे सोल्व करेंगे अब देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, 0.3231 पर रेकरिंग है। इसका मतलब कौन सा है, इसमें कौन सा संख्या रिपीटेड होगा, 31। ठीक है, इसमें 22 पे रेकरिंग है, यानी यहाँ पर 22 एक ऐसा संख्या होगा जो रिपीट होता चलेगा। अब बताइए, इसको सोल्व करने के लिए आप क्या किस प्रकार से कीजिएगा। 0 है तो चलिए 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 32 पर रेकरिंग नहीं है तो चलिए 32 तो ऐसे ही हो जाएगा। 31 पर रेकरिंग है, इसको मतलब 31 को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लस तो चलिए प्लस भी देंगे, 0 तो 0, पॉइंट तो पॉइंट, 13 तो 13, 22 पे रेकरिंग है, चलिए 22 आपका कौन सा संख्या होगा, रिपीटेड संख्या होगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, 213 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 314 हो जाएगा, 4.0। अब बताइए फ्रेंड, 0.45। अब बताइए 53 यहाँ पर एक कौन सा संख्या होगा, रिपीटेड संख्या होगा। नहीं, इसको स्टॉप करने के लिए हम 53 पे क्या कर देंगे, रेकरिंग कर देंगे। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर बताइए 6 7 पर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि 6 और 7 तक आपका रेकरिंग का प्रयोग किया गया है, 3 तक रेकरिंग का प्रयोग किया गया है। इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0.3467। ठीक है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 6 7 6 7 6 7 डॉट 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 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 23 33 33 33 33 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आप ऐड करो तो 7 3 हो जाएगा 10, 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 9 1, 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 10 और 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 3 2 5, 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर किस ऐसा कौन सा संख्या है जो रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, 01 01 01, आगे भी 01 होता। ठीक है, इसको अगर और बढ़ाते तो आगे भी 01 होता, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.58। 01 पर यहाँ पर रिपीट संख्या है तो 01 पे क्या कर सकते हैं, रेकरिंग। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, 3.28 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 28 कौन सा संख्या होगा, एक रिपीटेड संख्या होगा। 2.21 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 2.21 में इसमें 21 एक कौन सा संख्या होगा, रिपीटेड संख्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 3.28 है, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3.28 रेकरिंग। ठीक है, डॉट 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 आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं आप। 2.21 यानी पॉइंट को आप साथ में रखेंगे और 21 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस तो माइनस, 8 में से गया कितना फ्रेंड्स बच गया, 7, 2 में से 2 0, 8 में से गया 7, 2 में से 2 गया 0, 8 में से गया 7, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट तो पॉइंट, 3 में से 2 गया 1। अब बताइए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा संख्या है जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आप बोलिएगा 1.0707, यहाँ पर रिपीटेड संख्या यानी 07 पर रेकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसमें देखते हैं 4.5 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 4.5 यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, रिपीटेड संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2.2 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 2.2 जो होगा यहाँ पर रिपीटेड संख्या होगा। अब इसको आप घटा दीजिए फ्रेंड्स, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 3, 5 3 3 3 और 4 में से 2 गया, कितना बच गया 2। यहाँ पर कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं 2.3 पर रेकरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले एडिशन का प्रयोग कीजिएगा, फिर जितना एडिशन करके आएगा उसमें से इतना को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हो जाएगा 22.444444। ठीक है, इसको आप ऐड करें, इसमें 11.5, यहाँ पर बताइए 6 7 पर रेकरिंग, यहाँ 6 7 यहाँ पर रिपीटेड संख्या होगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर दो। बताइए फ्रेंड्स, 7 और 4 11, 6 4 10 1 11, 7 4 11 1 12,
6 4 10 1 11, 5 4 9 1 10, पॉइंट 2 1 3 और 1 4, और ये हो गया कितना 3, 2 1 3। चलिए ये दोनों को जोड़े तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब इसमें से हम इतना को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 34.01211 में हम लोग क्या करेंगे, 33.59 को घटा देंगे। 9 का पेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि 9 एक रिपीटेड संख्या है। माइनस कर दीजिए, 11 में से 9 गया क्या बचेगा 2, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 11 में से 9 गया कितना बचेगा 2, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 1, और फिर उसके बाद 3, ये तो पूरा पूरी कट गया फ्रेंड्स। अब बताइए यहाँ कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, 1.4, 12 यहाँ पर रिपीट होगा, तो 12 पे क्या कर सकते हैं आप, रेकरिंग। इस प्रकार का इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे 1.412 पे रेकरिंग। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स 1.2 पे रेकरिंग है, 0.03 पे रेकरिंग है। आप लोग को हम एक चीज़ बताते हैं, आप रेकरिंग का क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। अब बताइए कि अगर वो एडिशन में होगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में होगा, चाहे वह मल्टीप्लिकेशन में होगा, या आपका डिवाइड में होगा, आप लोग रेकरिंग को किस प्रकार सोल्व करते हैं ये आप लोग सीख चुके हैं। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा हम लोग उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई जानते ही हैं किस प्रकार से किया जाता है, आप डिवाइड जानते ही हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को तो आप इजीली तरीका से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। अब 1.2 पे रेकरिंग है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 1.2 पे रेकरिंग है, इसको तोड़ने के लिए आपको बताए थे कि आप जितना संख्या उतना लिख दीजिए, फिर उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उसके लिए 9। ये पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे। आपका 1 2 यहाँ पर पता पूरा संख्या जितना रहता है उतना लिख देते हैं, माइनस जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जिस संख्या पर रेकरिंग है उसके लिए तो आप 9 का प्रयोग कीजिएगा। इसमें बताइए फ्रेंड्स कि आपका कितना होगा, ये आपका कितना होगा 3 अपॉन कितना संख्या पर आपका रेकरिंग है, तो 1 2, उसके लिए कितना 9, 9 का प्रयोग हो जाएगा। अब बताइए फ्रेंड्स 12 में से 1 गया तो 11 अपॉन 9, ठीक है, इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 99। अब आप जानते हैं कि जब आपका मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन के रूप में रहता है तो आप किस प्रकार से उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बताइए 3 तिहाई 9, 11 9 99, 1 अपॉन कितना आ जाएगा 9 तिया 27। इसको आप तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, अब 27 को जब आप x में डिवाइड लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.037 इस प्रकार का संख्या जो 037 होगा, एक यहाँ पर रिपीटेड संख्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.037 यहाँ पर रेकरिंग, यहाँ 037 यहाँ एक रिपीटेड संख्या यानी 037 पर रेकरिंग हो जाए। जो संख्या अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम रेकरिंग का प्रयोग लगा देंगे। 037 यहाँ पे आपका 037 यहाँ एक रिपीटेड संख्या है, इसके लिए हम रेकरिंग का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम तोड़ते हैं डिवाइड को। तो आप लोग चलिए इसको जिस प्रकार से आप इसको बनाए थे उसी प्रकार से बनाइए। 342 अपॉन कितना 9 हो जाएगा 999, ठीक है। डिवाइड का प्रयोग 684 अपॉन कितना 999, ठीक है। अब आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग डिवाइड और फ्रैक्शन तो पढ़े हैं, अब भागा बदलाता है किसमें, गुना में। तो गुना में बदलाता है तो नीचे वाला अंक ऊपर और ऊपर वाला अंक नीचे। अब बताइए 342 बटा 999 भागा बदलाएगा गुना में, तो 999 ऊपर और 684 नीचे, तो 999 ऊपर हो गया, 684 नीचे हो गया, ये से ये कट गया। तो बताइए 342 दूनी ये भी कट जाता है फ्रेंड्स, तो 1 अपॉन कितना 2। अब इसको बताइए 1 अपॉन 2 है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप भाग लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 0.5 आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग को इतना जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और नए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए, जैसे कि 0.9 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9/10। पॉइंट को हटाइएगा, नीचे आएगा 10, नीचे आएगा 10। अगला में देखिए, पॉइंट बताइए 9 का रेकनिंग, 9 पर रेकनिंग है, यानी आप बता सकते हैं कि 9 पर रेकनिंग है, यानी एक रेकनिंग को हटाने के लिए एक 9 का प्रयोग। अब बताइए अगला में, अब बताइए इसमें कि 0.09 पर रेकनिंग है, इसका मतलब क्या होगा, 9 अपॉन एक संख्या पर रेकनिंग है तो एक 9, जिस संख्या पर पॉइंट के बाद रेकनिंग नहीं है उसके लिए एक 0 का प्रयोग। ठीक है, अगला में देखिए 0.09 पर रेकनिंग है तो 9 अपॉन दो संख्या पर रेकनिंग है उसके लिए डबल 9 का प्रयोग। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन संख्या बड़ा है। अब बताइए, ये कट करके कितना, 1। अब 1 से इसका भी मान आपका छोटा होगा, इसका भी मान छोटा होगा, इसका भी मान छोटा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, और वो भी पॉइंट में कैसा, आपका 0 पॉइंट कुछ लगभग में आएगा। इसका संख्या 1 आ गया। अब बताइए, जब तीनों को अगर आप तोड़िएगा तो तीनों का मान 1 से हमें कम मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है 1 आपका सबसे बड़ा संख्या है। और बताइए फ्रेंड्स कि 1 निकल करके किससे आया, तो 0.09 पर रेकनिंग, इससे निकल करके आया, तो सबसे बड़ा संख्या ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 0.555 ... बराबर 59, यानी आप 0.55 को आप 5/9 कर सकते हैं। हो तो इसी प्रकार से आपका 0.33 ये किसके बराबर में होगा। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, इसको चलिए हम सोल्व करते हैं कि सच में इसको कह सकते हैं कि नहीं 0.555 ... इसका बताइए, इसको हम क्या स्टॉप करने के लिए 5 पर रेकनिंग लगाएंगे, यानी 5/9। चलिए ठीक है, 5/9 इसको कह सकते हैं। उसी प्रकार से 0.333 ... इसको हम क्या कहेंगे, ये किसके बराबर होगा, तो 0.3333 इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो 0.3 पर रेकनिंग कर सकते हैं। और आपको अभी बताएं कि एक रेकनिंग हटाने के लिए, अभी आपको बताएं कि एक रेकनिंग को हटाने के लिए एक 9 का प्रयोग, 3/9 यानी 1 इसको क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग मंटीसा के बारे में चर्चा करेंगे। मंटीसा क्या है फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे कि पॉइंट के बाद रेकनिंग रहता है तो उसको तो हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अगर किसी संख्या में इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, 3.55 इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, यानी दशमलव के पहले रेकनिंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मंटीसा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मंटीसा। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।